हिज थॉट्स अबाउट मी राइट नाउ आज के इस वीडियो का टॉपिक है। अगर तुम इस वीडियो पर हो तो ये समझ जाओ यूनिवर्स चाहते हैं कि ये वीडियो तुम देखो, इसमें तुम्हारे लिए मैसेज है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, तुम्हारी एनर्जी अलाइन हो रही है तभी तुम इस वीडियो पर हो। इंसान के बारे में तुम लगातार सोच रहे हो, उस जिसकी एनर्जी आज भी तुम्हें दिल से बेचैन करती है, वो भी इस समय तुम्हें अपनी थॉट से रिलीज नहीं कर पा रहा है। तुम दोनों के बीच चाहे साइलेंस हो, नो कांटेक्ट हो, डिस्टेंस हो, लेकिन सोल कलेक्शन अभी भी एक्टिवेट है। दोस्तों, आज के कार्ड्स रिवील करेंगे वो सच जो शायद उसने कभी वर्ड्स में तुम्हें कहा ही नहीं। उसकी रातों की बेचैनी, उसके हिडन इमोशंस और तुम्हारे लिए उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो बातें जो सिर्फ यूनिवर्स तुम्हें आज दिखाना चाहते हैं। तो अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से कनेक्ट करो, डीप ब्रीथ लो और जो मैसेज रेजोनेट करे उसे डिवाइन गाइडेंस समझकर एक्सेप्ट करो। आगे बढ़ने के पहले बता दूं दोस्तों, अगर अभी तक हम नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। तुम्हारे लिए लाती हूँ रिलेशनशिप के वो गाइडेंस और वो सच्चाई जो सच में तुम्हारे मन या फिर तुम्हारे पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रहा है। सच तो सच है, शुगर कोट नहीं करती मैं। ऐसे टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो तो अभी कभी सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होगी और ये रीडिंग तुम्हारी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा पिक कर पाएगी। आंखें बंद करो, अपने उस पर्सन का ध्यान करो, क्या सोच रहा है जानते हैं। लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और साइंस रीडिंग है। हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों ही सुन सकते हैं इसे, इसलिए था थी के चक्करों में न पड़ना मेरे दोस्तों। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं उनकी लव पार्टनर की थॉट, करंट एनर्जी और क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, इन सारी बातों की जानकारी आज के इस रीडिंग में होगी। इसीलिए लंबी गहरी सांस लें। पहले कार्ड्स लेते हैं फिर जानते हैं क्या है एनर्जी। ओके, 10 ऑफ कप, yes, 3 of sword, yes, the fool, 2 of sword, 3 of sword, 3 of wand, 6 of wand, 4 of pentacle and 10 of pentacle. ओके, डेथ एंड बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल। रीडिंग में बहुत कुछ क्लैरिटी आई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, डीप कार्मिक और इमोशनल रीडिंग दिख रही है। यहाँ सिर्फ एक नॉर्मल लव कनेक्शन नहीं दिख रहा, यहाँ दो सोल के बीच अधूरी फीलिंग, ईगो, पेन और डिवाइन मैसेज भी मुझे दिख रहा है। क्लैरिटी देने वाले कार्ड्स आए हैं। एनर्जी बहुत डीप है, कार्मिक है, इमोशनल है। यहाँ सिर्फ एक नॉर्मल लव कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ दो सोल के बीच अधूरी फीलिंग, ईगो, पेन और डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं बता दूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं देवी माँ का, माँ आदिशक्ति का मैसेज, डिवाइन मैसेज रिवील करूंगी तुम्हारे लिए। तो क्या है वो मैसेज, देखने के लास्ट तक बने रहो। सबसे पहली एनर्जी जो सामने आ रही है, वो इंसान सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, उसने तुम्हारे साथ इमोशनली फ्यूचर विजुअलाइज किया है, इमेजिन किया था। तुम उसके लिए घर जैसी फीलिंग देते हो, पीस देते हो, इमोशनल हैप्पीनेस देते हो। लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि उसके दिल में अभी भी हार्ट ब्रेक, गिल्ट या सेपरेशन वाला दर्द बहुत गहरा है। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन अंदर से तुम्हारी याद से इमोशनली डिस्टर्ब करती हुई दिख रही है। यहाँ हो सकता है वो पर्सन, उसने कुछ ऐसी गलतियां की हैं
जिसकी वजह से आज वो पछता भी रहा है। तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये इंसान अपने दर्द को दिखाना नहीं चाहता। ये इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहता है कि तुम उसे नोटिस करो, उसको, उसके एब्सेंस को फील करो। यहाँ वही एनर्जी है जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस तरह का जो एनर्जी है ना, यहाँ याद आ रही है मुझे। ये गाना बहुत दिल से याद आ रहा है, जहाँ जो विक्ट्री है वो अंदर ही अंदर हार्ट ब्रेक में बदल गया है। ये इंसान नई शुरुआत तो चाहता है, लेकिन डरता हुआ भी दिख रहा है। उसका दिल कहता है साथ चलो, लेकिन माइंड कहता है अगर हर्ट हुआ तो। यहाँ मुझे इमोशन को होल्ड करते हुए दिख रहा है वो इंसान अपने इमोशन को छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है। फियर ऑफ लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। यहाँ मैं एक चीज क्लियरली देख पा रही हूँ कि जब तक कोई एक भी साइलेंस को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला है। यहाँ मुझे ईगो भी दिख रहा है, कंफ्यूजन भी दिख रहा है, और ऐसी स्थिति में डेस्टिनी डीले होती है, योग नहीं बनते दिख रहे हैं। ये रीडिंग, ये कार्ड्स बहुत क्लैरिटी दे रही है। ये कार्ड्स बिल्कुल साफ बता रही है कि वो इंसान जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसने तुम्हारे साथ इमोशनली फ्यूचर इमेजिंग भी किया है। तुम उसके लिए घर जैसे फीलिंग थे, पीस थे, इमोशनल हैप्पीनेस थे। लेकिन देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ आया है। ये बता रहा है उसके दिल में अभी भी हार्ट ब्रेक, गिल्ट और सेपरेशन का दर्द बहुत गहरा है। गहरा दर्द दिखा रहा है। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनली डिस्टर्ब भी दिख रहा है। तुम्हारे और उसके बीच में वो थर्ड पर्सन अपने आप को विजय पाता देख रहा है कि उसने तुम दोनों को अलग कर दिया। कोई थर्ड पर्सन है तुम दोनों के बीच जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारे लव पार्टनर के दिल में जो भी इमोशन है उसने होल्ड करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। उसने उसे दबा के रखा है। बताने में वो हिचकिचा रहा है, क्योंकि जो भी पर्सन तुम दोनों के बीच है कहीं ना कहीं उसके बहुत नजदीक है, जिसकी वजह से तुम दोनों की दूरियां बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ा, क्लैरिटी नहीं है तुम दोनों के बीच में। ये दिख रहा है मुझे। एक चीज क्लैरिटी है यहाँ पे कि जब तक साइलेंस नहीं टूटेगा, तब तक दोनों में से किसी एक तरफ से, तब तक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। कंफ्यूजन है, 2 बातों में फंसा है वो इंसान। या तो वो फैमिली को चुने या तो फिर तुम्हें चुने। ये स्थिति बनी हुई है उसके साथ। यहाँ डेथ का कार्ड आया है। डरने की कोई बात नहीं है। डेथ का कार्ड ये नहीं बता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया। ये बता रहा है कि अब वो पर्सन ट्रांसफॉर्म होके तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि एस ऑफ कप ये बता रहा है कि नई शुरुआत होने वाली है। सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर से सब कुछ नया क्रिएट होगा। ये डिवाइन साइन है कि यूनिवर्स अभी भी इस कनेक्शन को एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं। स्लोली बट श्योरली कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी या रियूनियन की एनर्जी फ्यूचर में पॉसिबल है, ये दिख रहा है मुझे। वो इंसान अभी भी कंफ्यूज है, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन आगे बढ़ने से डरता है। वो अपने इमोशन को जितना कंट्रोल कर रहा है, उतने ही उसके इमोशन उससे आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि मुझे बस वो चाहिए, उसके पास जाना है। ये समस्या वो झेल नहीं पा रहा है। उसने जो गलती की है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उसने एक कोई गलती की है, जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में वो इंसान आया जो तुम दोनों में दूरियां लेकर आया। आज उसका पछतावा तुम्हारे लव पार्टनर को है। वो उस चीज से निकलकर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग सही नहीं है। माँ आदिशक्ति तुम्हें क्या गाइडेंस देना चाहती है? तुम्हारे लिए क्या है माता का डिवाइन मैसेज? जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी। माता का ध्यान करो और तुम्हारे लिए सही रास्ता क्या है सही एनर्जी,
माता तुम्हें इस समय में क्या बताना चाहती हैं? जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। मां भैरवी का कार्ड आया है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लीड टू न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है तुम्हारे लिए। इस रीडिंग में मां भैरवी का कार्ड आना कोई साधारण बात नहीं है, कोई साधारण संकेत नहीं है, क्योंकि मां भैरवी उस शक्ति का रूप है जो इल्यूजन को तोड़कर ट्रुथ सामने लाती है। वो ईगो, फियर, अटैचमेंट और अंदर छुपे इमोशनल डार्कनेस को बाहर निकालती है ताकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, जो यहाँ पर डेथ का कार्ड भी दिखा रहा है। यही एनर्जी यहाँ भी आई है। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि डिवाइन टाइमिंग के अंडर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बार बार बैलेंस, यूनियन और सोल कनेक्शन की एनर्जी आती हुई दिख रही है, लेकिन मां भैरवी की प्रेजेंस बता रही है कि रीयूनियन से पहले कार्मिक क्लियरिंग जरूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तुम दोनों के बीच जो पेन है, साइलेंस है और मिसअंडरस्टैंडिंग है और इमोशनल ब्लॉकेज हैं, उसे अब यूनिवर्स सरफेस पर ला रहे हैं ताकि हीलिंग हो सके। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, ये इमोशंस अगर दबे रहेंगे तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि पिछले कुछ टाइम से बहुत हैवी महसूस कर रहे होगे तुम। यहाँ कार्ड्स में भी डेथ का कार्ड आया है, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, एक साथ आया है, क्योंकि ये कनेक्शन एंडिंग नहीं दिखा रहा बल्कि सोल अवेकिंग के फेज से गुजर रहा है, ये दिखा रहा है। मां भैरवी का ये मैसेज साफ है, जो तुम्हारे लिए डिवाइन है वो तुमसे दूर होकर भी तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन पहले तुम्हें फियर छोड़कर अपने इनर पावर को आने देना होगा। कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऐसा रिश्ता है जहां डिस्टेंस के बाद भी एनर्जी खत्म नहीं होती। मां भैरवी तुम्हें वार्निंग भी दे रही है। ऑब्सेसिव थिंकिंग, ओवर अटैचमेंट और फियर बेस्ड वेटिंग से बाहर आ जाओ। अपने डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आ रहे हैं। जब पेशेंस और फेथ दोनों साथ होंगे तो ब्लेसिंग तुम रिसीव कर पाओगे। मैसेज है, डिवाइन मैसेज है, जो टूट रहा है वो तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हारी हाईएस्ट वर्जन तक तुम्हें पहुंचाने आया है। अगर ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट कर रही है तो अभी जाके कमेंट में लिखो जय मां भैरवी और 222। तुम्हारे रिश्ते के लिए ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।